नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक कंज्यूमर किन फैक्टर्स की वजह से अपना परचेज डिसीजन को या तो अवॉइड करता है या उसको पोस्टपोन करता है। राइट? उसके दिमाग में कई सारे ऐसे डाउट्स, ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे रिस्क्स आते हैं जिस वजह से या तो वो अपना परचेज डिसीजन, बाइंग डिसीजन को टोटली अवॉइड कर देता है, कैंसिल कर देता है या उसको पोस्टपोन कर देता है। ओके, तो चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो रिस्क्स जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग के टर्म्स में, इन द मार्केटिंग पार्लेंस वी कॉल देम द परसीव्ड रिस्क्स। सो वी आर गोइंग टू एग्जामिन दोस परसीव्ड रिस्क्स ड्यू टू विच ईदर द कस्टमर डिटर्स हिज परचेज डिसीजन और ही टोटली पोस्टपोन्स इट। फाइन। सो फर्स्ट वन, पहला जो पॉइंट है वो है फंक्शनल रिस्क। ओके, कई बार ऐसा हो सकता है कि कस्टमर ये सोचे कि जिस प्रोडक्ट को मैं खरीद रहा हूं वो अपने प्रॉमिस्ड परफॉर्मेंस ना दे पाए, जिस वजह से जिस फंक्शनल बेनिफिट्स की मैं तलाश कर रहा हूं वो बेनिफिट्स मुझे ना मिले। ओके, मान लेते हैं मैं एक लैपटॉप खरीदने की कोशिश कर रहा हूं और उस लैपटॉप से मैं वीडियोस एडिट करना चाहता हूं। ओके, अब मैं उसके लिए जब लैपटॉप की खरीदारी करने जाऊं तो मुझे हो सकता है कि सेल्स पर्सन लैपटॉप में प्रॉमिस करे कि इसमें इतना प्रोसेसर है, इसमें इतना जीपीयू है, इसमें ग्राफिक्स कार्ड है, फलाना, तो ये सारी चीजें वो बताएगा। लेकिन मेरे दिमाग में अगर ये रिस्क उत्पन्न हो कि शायद इसमें वीडियो एडिटिंग के दौरान लैग आए, तो हो सकता है मैं उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करने के लिए, थोड़ी और जानकारी लेने के लिए मैं अपने जो परचेज डिसीजन है उसको मैं पोस्टपोन करूं। तो यहां जो मेरे दिमाग में जो परसीव्ड रिस्क उत्पन्न हुआ वो हुआ फंक्शनल रिस्क। ओके, जहां मैं एक प्रोडक्ट की फंक्शनल बेनिफिट्स के बारे में डाउटफुल हूं। ओके, तो इन रिस्क्स, इस प्रकार के जो भी रिस्क हैं जो मुझे प्रोडक्ट की फंक्शनल यूटिलिटी या मैं परसीव करता हूं कि उससे वो फंक्शनल वैल्यू मुझे ना मिले जो मुझे प्रॉमिस किया जा रहा है, तो मैं अपना परचेज डिसीजन पोस्टपोन करूंगा या टोटली उस परचेज डिसीजन को डिटर करूंगा। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा हुआ फंक्शनल रिस्क। ओके, कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट इज फिजिकल रिस्क। जहां मुझे लगे कि मुझे फिजिकली कोई डैमेज हो सकता है, इस प्रोडक्ट के यूज से मुझे कोई फिजिकल डैमेज हो सकता है, इन सच अ केस मैं उस प्रोडक्ट के परचेज को पोस्टपोन भी कर सकता हूं या टोटली अवॉइड कर सकता हूं। राइट? मैं आपको बताता हूं, बचपन में मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक था और मैं अपने पापा को कहता था कि मुझे साइकिल खरीद दो। ओके, तो उनके मन में यह डर था कि यह बहुत छोटा है अभी, अगर मैं इसे साइकिल दे दूं तो यह हो सकता है गिर जाए, अपने लिए इंजरी करा ले। ओके, तो उस वजह से मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे कि तू पहले क्लास 10 में आ जा तो मैं खरीद दूंगा। तो यहां किस रिस्क की वजह से, किस परसीव्ड रिस्क की वजह से उन्होंने ये पोस्टपोन किया, ये परचेज डिसीजन को पोस्टपोन किया? यहां उनके दिमाग में ये था कि उस प्रोडक्ट के परचेज की वजह से मुझे कोई फिजिकल रिस्क हो। ओके, तो अगर हमारे दिमाग में ये कोई रिस्क जिससे कि हमें शारीरिक रूप से कोई हानि या क्षति पहुंचे, उसे हम कहते हैं फिजिकल रिस्क। तो किसी प्रोडक्ट के खरीदने से हमें अगर ये फिजिकल रिस्क की जो डाउट है, जो फियर है हमारे दिमाग में उत्पन्न हो, तो हम अपना परचेस या तो अवॉइड करेंगे या पोस्टपोन करेंगे। ठीक है, चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, वो है फाइनेंशियल रिस्क।
ओके। मेरे बैंकिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि अगर हम कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट कस्टमर को पिच करते हैं तो ऐसा कभी बहुत ही रेयरली होता था कि कस्टमर हमारे एक बार बोलने पर प्रोडक्ट खरीद ले। कस्टमर पहले हमसे वो लिटरेचर लेके जाता था, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में हम उसे समझाते थे। वो उस लिटरेचर को ले जाके स्टडी करके एनालाइज करके अपने दोस्तों में या अपने जो भी उनके रेफरेंस ग्रुप हैं, उनके जो भी गो टू पीपल हैं जो उनको फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हैं, उनसे डिस्कस करके वो आके हमसे शायद प्रोडक्ट खरीद लेता था। तो यहां क्या होता था, जहां भी कस्टमर को लगा कि उसके लिए फाइनेंशियल रिस्क है, उसने क्या किया, परचेज डिसीजन को कुछ देर तक टाला ताकि उसको वो तसल्ली हो जाए कि फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। ओके, तो अगर कस्टमर के दिमाग में ये फाइनेंशियल रिस्क आए तो कस्टमर हो सकता है कि वो पोस्टपोन कर ले अपने परचेज डिसीजन को या टोटली अवॉइड करे। और एक छोटी सी चीज बताता हूं, ओके, एक करंट एग्जांपल मैं बताता हूं कि अभी मुझे कुछ छोटे मोटे कंप्यूटर के एक्सेसरीज खरीदने की जरूरत है। ओके, जैसे एक पेन ड्राइव हो गया, एक हार्ड डिस्क हो गया, ओके, और कुछ यूएसबी केबल्स। ओके, तो ये सारी चीजें मुझे खरीदने की जरूरत है। तो मैं सडनली इमीडिएटली उसको खरीदने की कोशिश करता हूं। तो सडनली मुझे थॉट आता है कि फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल होने वाला है, तो हो सकता है ड्यूरिंग दैट बिग बिलियन डे सेल मुझे यही सारे प्रोडक्ट्स कम दामों में मिले। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने परचेज डिसीजन को पोस्टपोन कर रहा हूं ताकि बिग बिलियन डे सेल जब लगे तो मुझे यही प्रोडक्ट्स सस्ते दामों में मिल जाए। तो अब बताइए कि मैंने ये पोस्टपोन क्यों किया, अपने परचेज डिसीजन को पोस्टपोन क्यों किया? क्योंकि मेरे दिमाग में ये परसीव्ड रिस्क है कि आज की डेट पे अगर मैं उन प्रोडक्ट्स को खरीदूं तो हो सकता है मुझे ज्यादा पे करने की जरूरत होगी, तो मुझे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो इस वजह से मैं अपने परचेज डिसीजन को पोस्टपोन कर रहा हूं। ओके, तो जहां ये फाइनेंशियल रिस्क हो दिमाग में, कस्टमर क्या करेगा, या तो अपने परचेज डिसीजन को पोस्टपोन करेगा या टोटली उसे खारिज कर देगा। ओके, कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ परसीव्ड रिस्क इज द सोशल रिस्क। सोशल रिस्क वो होता है जहां हम किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पे या यूज करने पे या परचेज करने पे हमें एक सोशल एम्बैरेसमेंट की शिकार होना पड़ सके। तो एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम आई मे ईदर अवॉइड द परचेज और आई मे पोस्टपोन द परचेज। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मुझे टैटर्ड जीन्स की शौक था। ओके, लाइक मुझे टैटर्ड जीन्स पहनने का शौक था या है, लेकिन मैं जिस प्रोफेशन में हूं मुझे टैटर्ड जीन्स शायद, ओके, जिसको टैटर्ड या डिस्ट्रेस जीन्स भी बोलते हैं, तो हो सकता है मैं जिस प्रोफेशन में हूं उसमें ये टैटर्ड या डिस्ट्रेस जीन्स पहनना शोभा ना दे। और अगर मैं ये पहन के निकलूं तो मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल फियर है, ओके, एक रिस्क है कि अगर मेरे स्टूडेंट्स मुझे उस डिस्ट्रेस जीन्स में देखें तो हो सकता है वो मेरे इमेज या रेप्यूटेशन के लिए घातक सिद्ध हो। ओके, तो उस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, उस परचेज डिसीजन को या तो पोस्टपोन कर रहा हूं या अवॉइड कर रहा हूं। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, हमेशा मेरा बेटा मुझे कहता है कि उसे जब हेयर कट कराना है उसे यहां कुछ लाइंस चाहिए, यहां कुछ लाइंस चाहिए। तो मेरा यह मानना होता है कि अच्छे घर के बच्चे इस तरह के हेयर कट्स नहीं करवाते, और हो सकता है उसके इस हेयर स्टाइल से उसके स्कूल में उसके टीचर्स, दूसरे जो स्टाफ या दूसरे पेरेंट्स अगर उसे देखें तो वो उसके पेरेंट्स या उसकी फैमिली के बारे में ओपिनियन बना लेंगे। ओके, तो उस वजह से मैं उसे क्या बोलता हूं कि ऐसा कुछ भी अगर करवाना है
तो तू वेकेशंस के दौरान, जो समर वेकेशंस होते हैं उसके दौरान करा ले, ताकि स्कूल में कोई दूसरे बंदे जो मुझे जानते हैं या हमारी फैमिली को जानते हैं वो इसे ना देखें और हमारे बारे में एक ओपिनियन ना बना ले जो हमारे लिए एम्बैरेसिंग हो। ओके, तो इस वजह से क्या हुआ, हर बार वो जब भी बोले तो मैं उसको, उस हेयर कट को क्या कर रहा हूं, पोस्टपोन कर रहा हूं। तो ये हो गया एक सोशल रिस्क। ओके, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, साइकोलॉजिकल रिस्क। ओके, ये साइकोलॉजिकल रिस्क क्या होता है कि हम मेंटली, ओके, इट्स ऑल अबाउट द माइंड, हम मेंटली ये मानने लग जाते हैं कि इसमें कोई हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल रिस्क या एक इमोशनल रिस्क हो। ओके, जिससे हो सकता है कि एक हम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चले जाएं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मैं एक कार खरीदता हूं। ओके, हमने देखा होगा कि रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एमजी हेक्टर को एक गधा खींच रहा था। ओके, अ डोंकी वाज पुलिंग एन एमजी हेक्टर and the owner of the MG Hector, he was so disappointed by the product as well as the after sales service of MG Hector that out of distress, out of disappointment he did that. Okay, तो यहां क्या हुआ, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा उस कस्टमर पे बिकॉज ऑफ अ फॉल्टी प्रोडक्ट और अ फॉल्टी आफ्टर सेल्स सर्विस। तो हम कोई बड़ा परचेस करने से पहले हम ये साइकोलॉजिकल रिस्क या साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं कि इस वजह से हमारे मानसिक या इमोशनल कोई थ्रेट या कोई रिस्क ना हो। आपने देखा होगा कि अगर हमें कोई घर खरीदना है, ओके, तो घर खरीदने से पहले हम ये साइकोलॉजिकल रिस्क से गुजरते हैं। बाकी सारे रिस्क तो होते ही हैं, ओके, बट ये साइकोलॉजिकल रिस्क से हम जरूर गुजरते हैं कि वहां जाने के बाद अगर हम एक नए घर में शिफ्ट हो जाएं तो शिफ्ट हो जाने के बाद क्या हमारा पड़ोस कैसा होगा, ओके, सोसाइटी कैसी होगी, वहां लोगों के साथ लड़ाई झगड़े ना हो। तो यहां हम साइकोलॉजिकल रिस्क फेस कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं। तो उस चीज के बारे में और डिटेल्ड स्टडी और डिटेल्ड रिसर्च और डिटेल्ड एनालिसिस करने तक, कोई निष्कर्ष तक पहुंचने तक हम उस डिसीजन को पोस्टपोन करते हैं। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट, जो कि साइकोलॉजिकल रिस्क। आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पे, जो कि है टाइम रिस्क। ओके, ये टाइम रिस्क क्या होता है, मैं अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं, ओके, और वो प्रोडक्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, जिस वैल्यू की, जिस बेनिफिट की मुझे तलाश थी वो उस प्रोडक्ट या सर्विस से मुझे प्राप्त नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, मुझे फिर से कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए मुझे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड इस टाइम के दौरान, जो पिछले प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया था और नए प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए फिर से जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, इस दौरान मुझे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, व्हेन वी फॉरगो द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, मैंने एक नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को फॉरगो किया, उस वजह से मुझे कुछ लॉस इनकर हुआ। तो ये हो गया हमारा टाइम रिस्क। ओके, तो अगर हम समरी में देखें, टोटली हमारे पास 6 रिस्क थे। पहला हो गया फंक्शनल रिस्क, ओके, दूसरा हो गया फिजिकल रिस्क, तीसरा है फाइनेंशियल रिस्क, चौथा सोशल रिस्क, पांचवा साइकोलॉजिकल रिस्क एंड सिक्स्थ पॉइंट इज टाइम रिस्क। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। Audio Jungle।
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio